हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 600 फेरों वाली एक चालक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 108 मिली हेनरी है। इसी प्रकार की एक दूसरी 500 फेरों वाली कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा। पहला ऑप्शन है 75 मिली हेनरी, दूसरा ऑप्शन है 90 मिली हेनरी, तीसरा ऑप्शन है 130 मिली हेनरी, चौथा ऑप्शन है 155 मिली हेनरी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक कुछ इस तरीके की एक वृत्तीय कुंडली है, जिसमें मान लीजिए कि एन फेरे हैं। इसमें इसमें एन फेरे हैं, एन फेरे तथा ये जो माध्यम है यहाँ का भी मान लीजिए यहाँ पे निर्वात है। इस कुंडली की मान लीजिए त्रिज्या जो है वो आर है, तो निर्वात की चुंबकशीलता हम म्यू नॉट से लिखेंगे। तो इस कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है उसको अगर एल से दर्शाएं तो उसका मान होता है, यहाँ पे होगा म्यू नॉट पाई आर एन का वर्ग भागे 2। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमारे पास में दो चालक कुंडलियां हैं और दोनों ही एक ही प्रकार की हैं, क्योंकि देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि इसी प्रकार की एक दूसरी कुंडली 500 फेरों वाली। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दो कुंडलियाँ। ये पहली कुंडली है और इसी प्रकार की एक और कुंडली है, बस उसमें फेरों की संख्या बदली है। इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी भी त्रिज्या आर है। यहाँ पे अगर निर्वात है म्यू नॉट, तो यहाँ पे भी निर्वात है। इसमें मान लीजिए N1 फेरे हैं, इसमें N2 फेरे हैं। तो हमें बताना है इस दूसरे वाले का स्वप्रेरकत्व। मान लीजिए इसका स्वप्रेरकत्व L2 है और इसका स्वप्रेरकत्व L1 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L1 बराबर म्यू नॉट पाई आर N1 का वर्ग भागे 2। इसी तरीके से L2 का मान लिख सकते हैं म्यू नॉट पाई आर N2 का वर्ग भागे 2। और यहाँ पे अगर हम निकालें L2 भागे L1 तो ये आएगा N2 भागे N1 का वर्ग, बाकी पद कट जाएंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो L2 होगा उसको लिखा जा सकता है L2 बराबर L1 गुणे N2 भागे N1 इसका वर्ग। अब देखिए प्रश्न में हमें L1 दिया हुआ है जो कि है 600 फेरों वाली 108 मिली हेनरी। तो 108 मिली हेनरी हो गया इसका। N2 जो कि है 500 भागे N1 जो कि है 600 इसका वर्ग। तो इसको लिखा जाएगा 108 गुणे 5 भागे 6 इसका वर्ग, जो कि हो जाएगा 108 गुणे 25 भागे 36। इसकी गणना करते हैं तो आपको L2 का मान मिलता है L2 बराबर 75 मिली हेनरी के बराबर। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।